ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आतंकवादी हैं और इन्हें घसीट कर नहीं मारते हुए लेके आना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए। किसी भी देश के राष्ट्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कब्र खुदाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कठमुल्लों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जेएनयू को तो सबसे पहले रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी भेज करके एक एक बच्चे की मरम्मत करनी चाहिए। ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे जेएनयू पर योगी बाबा का बुलडोजर चला देना चाहिए। ऐसा जेएनयू देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। ये मरम्मत बढ़िया से ऐसा करो कि इनकी याद रखे। ऐसे डपलीबाजों को डपली की तरह इनके गाल पे चाटा मारना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान न कर पाए, गृह मंत्री का सम्मान न कर पाए, ऐसे लोगों को देश में रहने की और देश से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेल को मना कर दी गई है, बेल नहीं दी जा रही है। जेएनयू में कुछ प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट करा और उसमें एक नारा दिया कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। सोचिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अगर ऐसे खुले तौर पर अगर धमकी दी जा रही है, ये नारा आपको शायद मिला जुला के लग रहा होगा कि हमने नारा कहीं सुना है। हाँ, सुना होगा आपने, किसान आंदोलन में सुना था आपने कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कांग्रेस की रैली में भी सुना था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये नारा वही मैच कर रहा है। अब ये कितना सच है कि इसमें अपोजिशन उनके साथ है या नहीं है, कांग्रेस के लोग उनके साथ है या नहीं है, या फिर कितनी बातें हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे। फिलहाल पुलिस जांच में जुट चुकी है। जो वीडियो में पाया जा रहा है छात्र कि किसने ये नारे लगाए, उनको घसीटते हुए लेकर आ रही है और गिरफ्तार कर रही है, बिकॉज ये जो नारे हैं बहुत गलत हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जो ऐसे नारे दिए उनको लेकर? ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आतंकवादी हैं और इन्हें घसीट कर नहीं मारते हुए लेके आना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यूएपीए की धारा में 2019 में अमेंडमेंट हुआ है और ऐसे लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जो आतंकवादी के समर्थन में है, सरकार उसे आतंकवादी का दर्जा दे, उसे जेल में बंद करे और उनकी डिग्री को डी रजिस्टर करवाए, वहां से उनका रद्द करवाए पढ़ना लिखना। और ऐसे माता पिता को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को यहां भेज के, पिल्लों को यहां पे भेजकर यह दिखाना चाहते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कब्र खुदाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कठमुल्लों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत नहीं दी है, उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को जमानत दी भी है। और अगर ऐसे लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऐसा विरोध करेंगे जिसमें कि कोई रीजन नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो ऐसे लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में भी उठाना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आतंकवादी धाराओं में धाराएं रद्द करके उनको जेल में डालकर लंबे समय तक जेल में डालना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अमित शाह तो खुद कहते हैं पार्लियामेंट में और इस स्पीच में भी बोलते हैं, पॉडकास्ट में भी बोलते हैं कि हमने तो खुद नारे लगाए हैं कि गली गली सुनिए, कुछ इस तरीके से इंदिरा गांधी खूनी है। तो जब अमित शाह ऐसा बोल सकते तो उनके लिए फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि वो भी कुछ बोलें? वो उनका कहना है जेएनयू के स्टूडेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात 19(1)(a) में की गई है। उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं और इस रिस्ट्रिक्शन में 19(1)(2) में जब आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जहां भी देश की अखंडता, सुरक्षा और शांति के ऊपर खतरा पैदा हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो हेट स्पीच है। और अगर हेट स्पीच की भी आप बात करेंगे तो इसी केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने समय रैना का समय बदल के रख दिया था और यहीं पे आकर रो रहे थे, इतने बड़े से चैनल को चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देश में, विश्व में ऐसी माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। आप देखिए, फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं जेएनयू की धरती से, ये आतंकवादियों को जिंदा रहने की बात करते हैं, आतंकवादियों को मारने वाले को शर्मिंदा करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे जेएनयू पर योगी बाबा का बुलडोजर चला देना चाहिए। ऐसा जेएनयू देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है, ये सभी भारतीय जानते हैं और कई बार इसके लिए अपील कर चुके हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पीआईएल डलेगा कि ऐसे जेएनयू में, जिसमें कि देश के टैक्स पेयरों का पैसा लगता है, जो पैसा मेहनत से कमा कर देते हैं सरकार को, ऐसे बच्चों को पीएचडी और एलएलबी और एलएलएम कराने के लिए, ऐसे लोगों का पैसा ऐसे खराब जगह नहीं लगना चाहिए। ऐसे लोगों को
पूरी तरीके से जेएनयू को बंद करके पहले 2 साल 4 साल उसमें कोई डिग्री नहीं बांटनी चाहिए, सब खत्म करके एक बार फिर से रिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बुलडोजर लगा के चला के वहां म्यूजियम बना दिया। ऐसे जेएनयू की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। वो कह रहे हैं कि स्कूल तो सरकार बना नहीं पाई, कॉलेजेस तो सरकार बना नहीं पाई, और बुलडोजर चला दो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे आपने बुलडोजर चलवाने की बात कर दी, जेएनयू पे आप बात कर रहे हो बुलडोजर चलाने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने कहा कि चलो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं कि उमर खालिद गलती कहां था? उमर खालिद गलती कहां था? उनके नजर में तो वो हीरो है, वो ये कह रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवाद का घर था, ये वहां के लोग भी स्वीकार किए। ईडी ने अपने पूरे जांच में दिखा दिया कि कैसे वहां पैसे का सर्कुलेशन होता था। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो 2014 से लेकर 2025 तक कम से कम 25 से ज्यादा एम्स और 50 से ज्यादा आईआईटी देश में खुले हैं। यूनिवर्सिटी बहुत मिली है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी कभी नहीं हुई। जेएनयू के तर्ज पे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हुआ था। आज वहां एक भी लोग ऐसे नहीं है जो देश विरोधी बातें करते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से कोई नहीं आ रही है बात। विश्व के तमाम यूनिवर्सिटी से कोई बात नहीं हो रही। यही पूरे विश्व में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटीज के राइट के लिए, ऑक्सफोर्ड है, लंदन की यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कहीं से किसी माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही। बस एक जेएनयू वाले ही हैं जो झोला लेके डपली लेके चल दे रहे हैं। ऐसे डपली बाजों को डपली की तरह इनके गाल पे चाटा मारना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान न कर पाए, गृह मंत्री का सम्मान न कर पाए, ऐसे लोगों को देश में रहने की और देश से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहीं रहें, वहीं से डिग्री लें। सही बात है। अगर आपको अच्छे काम नहीं लग रहे किसी के, तो आप विरोध कर सकते हो, लेकिन कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, मतलब ये तो खुले तौर पर धमकी देना है। और धमकी भी आप अपने भारत देश में बैठकर दे रहे हो। ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि जो हमारे देश के जो गद्दार है ना, वो हमारे देश में जो बैठे हुए हैं, ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं जो बॉर्डर पार हैं। सोचिए, देश के अंदर देश के अंदर अगर गृह मंत्री को ऐसी बातें बोली जा रही है, प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। देखिए, एक ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी अधिवक्ता विशाल जी कह रहे थे, वो एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली। आपकी जो गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा, 142 पन्नों के जजमेंट में, कि आपकी संलिप्तता है और उस संलिप्तता से दंगे हुए और लोग मरे। 53-54 लोग मरे हैं और 700 से अधिक लोग घायल थे। और अभी वो जो पुराना वीडियो है उमर खालिद का और शर्जील इमाम का, जिस को लेके ये हुआ था, वो अभी वायरल हो रहा है। उसमें साफ साफ शर्जील इमाम कहता हुआ पाया जा रहा है कि 10 लाख लोग मुझे दे दीजिए, असम में चिकन नेक काट दूंगा और वो भारत से अलग हो जाएगा और फिर हम लोग अपना यहाँ पे करेंगे। और उमर खालिद भी कहता हुआ दिख रहा है। तो जेएनयू में जो हो रहा है, जेएनयू का तो इतिहास रहा। आज हम 2026 में बैठे, 2016 में भी जो है अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चिकन नेक जो 5-10 लाख वाली बात कही, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप जिन्हें उमर खालिद या शर्जील इमाम को जो आप कह रहे हो कि ये हीरो हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखी है कि वो ये कह रहे हैं कि 5 से 10 लाख मुसलमान जोड़े जाएं, 5 से 10 लाख लोग जोड़े जाएं और असम को भारत से तोड़ दो। जब दिल्ली पुलिस की तरफ से इसी बेल एप्लीकेशन में पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसबी राजू सर, उन्होंने वीडियो चलाई है। और वीडियो एफएसएल से प्रूफ है, ऐसा भी नहीं किसी तरह का उसमें माल फंक्शनिंग है या कोई मैनिपुलेटेड है। वीडियो में कहता हुआ पाया जा रहा है। आप अभी इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें साफ कहता रहा है कि मुझे 10 लाख लोग मिल जाएं, 10 लाख लोग मिल जाएं तो उसके बाद मैं भारत को चिकन नेक काट करके वो जो 7 सिस्टर्स और असम को मैं अलग कर दूंगा और फिर यहाँ पे करेंगे, हम लोग करेंगे। वो गजबा हिंद करने की बात पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, जो जेएनयू है, जेएनयू 2000, मैं आपको अभी कह रहा था, 2016 में भी जो है यहीं पे था। अफजल, हम याकूब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। याकूब मेनन को जब बॉम्बे ब्लास्ट में 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में जिसमें 400-500 लोग मरे, उसमें जब फांसी हुई तो उस पर भी जेएनयू का आप देखेंगे पूरी पृष्ठभूमि को, तो हमेशा देश विरोधी ताकतों में हमेशा साथ रहा है। हिडमा वाले से लेकर के वीरप्पन से लेकर के सारा कुछ। उन्होंने अफजल गुरु के नारे लगाए, वो कह रहे हैं अफजल गुरु तो बेचारा निर्दोष था। वो तो जबकि अफजल गुरु का खुद का इंटरव्यू आज तक पे जो है क्राइम तक शम्स ताहिर खान है, उनका इंटरव्यू आया हुआ है अफजल गुरु के साथ। अफजल गुरु खुद उसमें खुद साहब एडमिट कर रहा है कि हमारी उसमें थी, संलिप्तता थी और हम उसमें थे। और उसमें उसको पूरी, देखिए, अफजल गुरु हो, याकूब मेनन हो, चाहे अजमल कसाब बॉम्बे अटैक में, सबको भारत की जो न्यायपालिका है उसके द्वारा जो विधान दिए गए हैं उसको पूरा फेयर ट्रायल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, क्यूरेटिव पिटीशन, सबको सारे ऑप्शन मिले, इवन कि निर्भया केस वाले में भी। उसके बाद हर जगह पे, हर पैमाने पे कोर्ट ने
आपको दोषी पाया और आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, फिर आपको एक नया प्रक्रिया के तहत ही फांसी दी गई। ऐसा कुछ नहीं है कि टांग दो सीधा अगले दिन। जेएनयू को तो सबसे पहले रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी भेज करके एक एक बच्चे की मरम्मत करनी चाहिए। ये मरम्मत बढ़िया से ऐसा करो कि इनकी याद रखे जो है, और उसके बाद 3-4 सेशन के लिए इनको सेंडाई कर दो, क्योंकि सेंडाई करने का मीन्स होता है सेशन ही खत्म करिए। पढ़ने ने वैसे भी इनका होना नहीं, हमारे टैक्स पेयर अगर हम पैसा देश को दे रहे हैं टैक्स में, और इसके पर के ये आतंकवादी बातें कर रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो मैं सरकार से अर्ज करूंगा, गृह मंत्रालय से अर्ज करूंगा कि प्रॉपर एक बटालियन बैठा दी जा रही है की वहाँ पे, क्योंकि यह पढ़ाई है नहीं वहाँ पे। अच्छा सर, आप पेशे एक और चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है, भारत सरकार की तरफ से ये था कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें जैसे टैंक या पुराने टैंक वायुयान जेएनयू में इंस्टेबल करने की बात की गई थी एक टैंक को, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। ये देश के हमेशा ही विरोध रहे हैं ये चीज। अच्छा सर, आप पेशे से क्या हैं? मैं अधिवक्ता हूँ जी। आप सर पेशे से क्या हैं? अधिवक्ता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बताइए पेशे से क्या हैं आप? जी, हम अधिवक्ता ही है। आप पक्का अधिवक्ता हैं? हम देश के अधिवक्ता हैं और आप एकदम। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो डॉक्टर हैं। नहीं, मैं कब बोला डॉक्टर हूं? मैं तो अधिवक्ता हूँ। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं सच बताइए, आप डॉक्टर नहीं? नहीं, आप डॉक्टर है सर। नहीं, हम अधिवक्ता आप झूठ बोल रहे हैं, आप डॉक्टर हैं। नहीं, हम अधिवक्ता जब आप कह रहे हो अधिवक्ता होने के बाद क्या आप अधिवक्ता हैं, आप वकील हैं, तो ये अफजल गुरु वाले लोग क्यों नहीं मान रहे? जब अफजल गुरु ने कह दिया कि हाँ मैंने ही विस्फोट करा था, मैं ही आतंकवादी हूं, तो उसके जो समर्थक हैं या जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं मान रहे कि वो आतंकवादी हैं? जी देखिए, ऐसी तमाम फोर्सेस भारत के विरोध में रही हैं और ये हमेशा से, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहता हूं जो देश में लोग बोलते हैं महात्मा गांधी को, उसको मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो न रहते तो ये होता भी नहीं। बंटवारे के समय अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था तो उसी समय इनको चले जाने देना चाहिए था, तब वो सो गए कि हमें बंटवारा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं और मुस्लिमों में कत्लेआम हो रहा है। आखिर आज हम पाकिस्तान में कितने परसेंट रह गए? 2% थे, 0% पे आ गए। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही है सब लोग देख रहे हैं, और हमारे देश में यूएनएचआरसी आ जाता है, यूनाइटेड नेशन आ जाता है कि माइनॉरिटी खतरे में है। कहाँ से माइनॉरिटी खतरे में है? और इस जजमेंट की भी अगर बात करें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीजन के साथ कहा है विद डायरेक्शन कि 1 साल के अंतर्गत अगर एविडेंस नहीं हो रहा है तो इन लोगों को जमानत दिया जाएगा। जमानत के लिए ये लोग फाइल कर सकते हैं। आखिर अब कितना लिबर्टी दे? आप एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, लोगों के बीच दंगा करते हैं जिसमें 53 से ज्यादा लोग मर गए। आईबी का ऑफिसर मरा है, आईपीएस मरे हैं, कई लोग मर गए, 750 से लोग ज्यादा घायल हो गए। क्या एक व्यक्ति 2 लोगों का गला काट के ऐसे बाहर आ सकता है? बाहर आने की मांग कर सकता है? यहाँ तो 53 लोग मरे हैं, उनके परिवार का कौन जिम्मेदारी लेगा? अब आपने ह्यूमन राइट्स की बात कही, अब ह्यूमन राइट्स आएगा। अब जेएनयू में पुलिस घुस चुकी है, ढूंढ रही है, सबको सर्च कर रही है कि कौन कौन ऐसे बोल रहा था कि कबर खुदेगी। अब वो एक्टिंग करेंगे। मान के चलिए अगर पुलिस वालों ने थप्पड़ भर के मार दिया तो वो कहेंगे देखो हमारे खून निकल गए, हमें स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तब ह्यूमन राइट्स आएगा। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं अब वो एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले पुलिस को करना चाहिए कि जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको रोक देना चाहिए। सिर्फ पुलिस को अंदर जाना चाहिए, कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया नहीं, पहले तोड़ाई होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, वीडियो बना के सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए। कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं, जो देश के लिए नहीं, देश उनके लिए नहीं।